होगा आरटीआई एक्ट। आज हम आरटीआई तलब अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के बारे में बात करेंगे, जो हमें सेकेंड अपील जो हम धारा 19(1) के तहत में करते हैं। 19(1) ऐसा कोई भी जिसे धारा 7 की उपधारा या उपधारा 3 की खंड का में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई भी निश्चय प्राप्त नहीं हुआ, यानी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, यथाचित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी निश्चय से व्यतीत है, उस अवधि की समाप्ति या किसी निश्चय की प्राप्ति की 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में असेसित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पद से ज्येष्ठ पंक्ति का होगा। तो 19(1) के तहत में हम पहले फर्स्ट अपील करेंगे, परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी स्वयं समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया है। 19(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश की विरुद्ध की जाती है, यहाँ संबंधित व्यक्ति पर द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। 19(3) के तहत उपधारा 1 के अधीन निश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको निश्चय किया जाना था या वास्तव में प्राप्त किया जाना था 90 दिन के भीतर केंद्रीय लोक सूचना या राज्य सूचना आयोग को की होगी। तो 19(1) के तहत में फर्स्ट अपील की जाएगी जो उस विभाग के ही उच्चाधिकारी को किया जाएगा, और 19(3) के तहत में अगर 30 दिन के बाद में फिर अपील पहले आपने सूचना मांगी और सूचना मांगने के 30 दिन तक जवाब नहीं दिया तो 30 दिन तक के बाद में आप अपील फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और फर्स्ट अपील करने के बाद में अगर आपको सूचना 30 दिन तक नहीं दिया है तो आप सेकेंड अपील आयोग में धारा 19(3) के तहत में करेंगे तो सूचना आयोग को की होगी, परंतु यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यानी 90 दिन इस प्रकार से हो जाना चाहिए, उसके बाद स्वीकार करेगा। इसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति समय पर अपील फाइल करने से प्रकार से निवारित किया गया था। 19(4) यदि यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को निश्चय कर इसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति सूचना संबंधित है तो यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस व्यक्ति को सुनवाई के अवसर देगा। 19(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का बाहर की अनुरोध को स्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर किसी आरोप से इनकार किया था होगा। 19(6) उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन किसी अपील करने द्वारा लेखबद्ध किए जाने के कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो किया जाएगा। 19(7) यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निश्चय अधिकार होगा। 19(8) अपने निश्चय में यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना आयोग को निम्नलिखित की सकती है। 19(8) का लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करेगा जो इस नियम की महत्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसे अंदर निम्नलिखित दिए हैं। नंबर 1, सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि निश्चित रूप से प्रारूप ऐसा रोक किया गया है। यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना, सूचना या सूचना के प्रारूप निर्धारित करना, अभिलेखों के अनुरक्षण प्रबंधन और विलास से संबंधित अपनी पद्धतियों के आवश्यक प्रवर्तन करना, अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध पर को बंद बढ़ावा देना। धारा 4 की धारा 1 खंड ख के अनुसार में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। 19(8) ख लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि यानी नुकसान की रिपोर्ट पूर्ति करने की अपेक्षा करना। तो 19(8) ख जो है ये महत्वपूर्ण है, उसको क्षतिपूर्ति भी दिलाने का प्रावधान है। इस अध्ययन के अधीन उपबंधित शक्तियों में से कोई शास्ति आरोपित करेगा। 19(8) घ आवेदन को नामंजूर करना, यथा 19(9) के तहत में यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी के निश्चय की अपील का कोई भी अधिकार होगा सूचना देगा। और 19(10) यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का निश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो भेद की जाए। तो इसके तहत में हम अपील 19 के तहत में धारा 19 के तहत में हम अपील कर सकेंगे। अब सूचना का अधिकार की धारा 20 अधिनियम की धारा 20 है।
जहाँ की शिकायत अपील का निश्चय करते समय यथार्थ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना की राय है कि यथार्थ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्त कारण से बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया, धारा 7 की धारा 1 के अधीन निश्चित समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या सद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है, या जानबूझ गलत अपूर्ण भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी, या ऐसी सूचना देने से बाधा डाली है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है, सूचना दी जाती है, 250 रुपये की सख्ती शासित आरोपित किया करेगा तथा यदि 7 से पूर्ण रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी